आज बात करेंगे एक ट्वीट वॉर की। वॉर बड़ा नहीं है, एक ट्वीट पे ही चीजें शुरू हुई हैं। अशोक गहलोत हैं उसमें उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उसमें संजीवनी का घोटाला है और धर्मेंद्र राठौड़ हैं। तो यह सिर्फ एक ट्वीट वॉर नहीं है, यह सतह पर दिख रहा एक विवाद है जिसमें संजीवनी घोटाला है, एसओजी जांच या व्यक्तिगत आरोपों का हो सकता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो इसके पीछे राजस्थान की 3 बड़ी लड़ाइयां एक साथ हैं। नेतृत्व की लड़ाई, राजपूत समाज के प्रभाव क्षेत्र की लड़ाई और मारवाड़ की राजनीति में भविष्य की सत्ता की लड़ाई। और दुर्गादास राठौड़ के नाम पे पॉलिटिक्स, गहलोत बनाम शेखावत, मारवाड़ की अगली सत्ता या सत्तासीनता किसके हवाले हो। तो ये विवाद केवल संजीवनी का नहीं है। राजस्थान की राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, जो लड़ाई दिखती है, लड़ाई उससे कहीं अलग होती है। तो नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जून 2026 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच एक नई बयानबाजी शुरू हुई है। ऊपरी तौर पर यह विवाद संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले, एसओजी जांच और सचिन पायलट की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमता तो नजर आता है, लेकिन यदि घटनाओं को जोड़ें तो मामला कहीं अधिक गहरा है। पूरे घटनाक्रम में एक नाम आपके सामने आया, वीर दुर्गादास राठौड़। यह वही बिंदु है जहां से इस विवाद को समझना जरूरी हो जाता है। दुर्गादास राठौड़ का नाम क्यों आया? क्योंकि राजनीतिक बहस में और खास करके राजस्थान की राजनीतिक बहस में इतिहास का इस्तेमाल अक्सर प्रतीकों के रूप में किया जाता है। गजेंद्र सिंह शेखावत जब अशोक गहलोत के हमलों का जवाब देते हुए कहते हैं कि डर मेरे खून में नहीं है, और खुद को वीर दुर्गादास राठौड़ की परंपरा का अनुयायी बताते हैं, तो ये केवल एक भावनात्मक बयान नहीं है, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ में सिर्फ एक ऐतिहासिक योद्धा मात्र नहीं है, वे स्वामी भक्ति, संघर्ष, साहस और सत्ता के प्रति निष्ठा के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद में दोनों पक्ष दुर्गादास राठौड़ की विरासत पे दावा करते दिखाई देते। धर्मेंद्र राठौड़ जो अशोक गहलोत के राजनीतिक सिपह सालार हैं, जो उनके बेटे वैभव गहलोत के राजनीतिक संरक्षक हैं, वो पलटवार कर रहे हैं और कहते हैं कि असली अनुयायी वही होता है जो मुश्किल समय में भागता नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों का सामना करता है। यानी दोनों नेता अपने अपने राजनीतिक नायकों के प्रति निष्ठा साबित करने के लिए दुर्गादास की विरासत का सहारा ले रहे हैं। और धर्मेंद्र राठौड़ की एंट्री क्यों महत्वपूर्ण है और यहां से राजनीति रोचक होती है? यदि केवल अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच बयानबाजी होती तो इसे एक सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया माना जा सकता था, लेकिन इस विवाद में धर्मेंद्र राठौड़ की सक्रिय एंट्री कई संकेत देती है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वे वर्षों तक अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगियों में से। आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन होने के अलावा वे गहलोत परिवार के राजनीतिक रणनीतिकारों में हैं। और जैसे मैंने कहा कि वैभव गहलोत की पॉलिटिक्स में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही हो, जोधपुर हो या जालोर, वैभव गहलोत के चुनावी प्रबंधन में धर्मेंद्र राठौड़ की भूमिका को कांग्रेस के भीतर स्वीकार किया जाता है। ऐसे में उनका सीधे शेखावत पर हमला करना केवल व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश नजर आता है। अब असली लड़ाई है कि मारवाड़ का जो पॉलिटिकल स्पेस है वो राजस्थान की पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है और रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक आधार राजस्थान में मारवाड़ का बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत यहीं से जुड़े हैं और तीनों की राजनीति का अलग अलग सोशल जो है बेस है। तो बड़ी चीज ये है कि सबसे बड़ा एक सवाल नजर आता है कि मारवाड़ में खास करके कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है बेसिकली वो ओबीसी वर्ग की ओर से लीड की जाती रही। अशोक गहलोत का युग जब से शुरू हुआ तब से, उससे पहले भी परसराम मदेरणा और एक बड़ा वर्ग रहा है जो कि ओबीसी वर्ग से आया, अन्य पिछड़ा वर्ग से। अब सवाल यह है कि अशोक गहलोत ईरा के बाद कांग्रेस में चेहरा कौन होगा? कोशिश में जुटे हैं हरीश चौधरी भी, कोशिश में जुटे अन्य नेता भी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि भाजपा में गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रभाव कितना विस्तार पा सकेगा। और यह लड़ाई बेसिकली पर्सनल व्यक्तिगत नहीं होकर राजनीतिक स्पेस की लड़ाई बनती है। और एक बड़ा समीकरण है
कि खास करके कास्ट बेस्ड बात करें, दोनों ही नेता जो ट्विटर पे भिड़े हैं राजपूत समाज से आते हैं और सबसे दिलचस्प पहलू यहीं से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में राजपूत समाज के प्रभावशाली संगठनों में से प्रताप फाउंडेशन का नाम प्रमुख है। यह संगठन लंबे समय से गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति एक सकारात्मक रुख रखता रहा है, लेकिन हाल के कुछ महीनों में जो नए संकेत दिखाई दिए हैं, प्रताप फाउंडेशन ने आर्थिक आधार वाले आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस में राजस्थान और गुजरात की तरह सरलीकरण की मांग बरसों से उठाई और यह ऐसा मुद्दा है जिस पर समाज के भीतर व्यापक चर्चा चल रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद और राजस्थान में तो आज मोदी कैबिनेट के सबसे सशक्त चेहरे राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत है। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मूलतः राजस्थान के रहने वाले, लेकिन वो यहाँ से लोकसभा में नहीं है। तो बाकी अगर मिनिस्टर्स की बात करें तो जो बाकी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार होने के बावजूद अर्जुन मेघवाल, लॉ जैसा प्रभावी महकमा होने के बावजूद कैबिनेट का हिस्सा नहीं, और ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत एक प्रभावी कैबिनेट मिनिस्टर, लोअर हाउस में जनता द्वारा चुने हुए गजेंद्र सिंह शेखावत इस ईडब्ल्यूएस वाले सब्जेक्ट को अपेक्षित राजनीतिक आक्रामकता से नहीं उठा पा रहे, ऐसा राजपूत समाज को लगता है और यही धर्मेंद्र राठौड़ अवसर तलाश लेते हैं। हाल के महीनों में उन्होंने मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है। इसके बाद अभी वो बागड़ क्षेत्र यानी चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में सक्रिय हैं और हाल ही में प्रताप फाउंडेशन के संरक्षक महावीर सिंह सरवड़ी के साथ उनकी तस्वीरों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। यानी पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का एक प्रभावशाली नेता भाजपा के पारंपरिक सामाजिक समर्थन आधार में राजनीतिक संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और सार्थक प्रयास कर रहा है। और एक और बिंदु आता है संजीवनी घोटाला यानी कानूनी लड़ाई वर्सेस पॉलिटिकल नैरेटिव, और इस पूरे विवाद का औपचारिक केंद्र संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला है। अशोक गहलोत का आरोप है कि उनकी सरकार के समय हुई लंबी तकनीकी और फोरेंसिक जांच के बाद जो दिशा बनी थी, सत्ता परिवर्तन के बाद एसओजी ने उससे अलग रुख अपनाया। दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत का तर्क है कि जांच एजेंसियों और अदालत ने उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया। अब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक दृष्टि से देखें तो यहाँ दो अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। पहला नैरेटिव कांग्रेस का है जो इस मुद्दे को पीड़ित निवेशकों के न्याय और सत्ता परिवर्तन के बाद जांच की दिशा बदलने के प्रश्न से जोड़ता है। आपको यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि 2019 के जुलाई से ही यह मामला तूल पकड़ गया था, गिरफ्तारियां हो गई थी, तो चाहे संजीवनी घोटाला हो चाहे आदर्श घोटाला हो, एक भी चार्जशीट मुकम्मल नहीं हो पाई 5-4.5 साल में। अशोक गहलोत सरकार भी आपस में ही उलझी रही। आरोप प्रत्यारोपों तो सवाल मैं अक्सर उठाता हूं वहीं खड़ा है कि आपकी राजनीति चल रही है, आपके नैरेटिव्स चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या, लाखों लोगों का क्या जिनके हजारों करोड़ रुपए अटके हुए हैं, जिनकी जीवन भर की गाड़ी कमाई के साथ साथ उनके आने वाले जीवन की उम्मीदें भी तिजोरियों में बंद है। किसी नेता ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, खास करके संजीवनी और आदर्श में, कि एक्चुअल आरोप क्या हैं, कोर्ट तक आरोप, एक्चुअल चार्जशीट पेश होगी तभी चीजें होंगी। पहला नैरेटिव यह है कि कांग्रेस अब सत्ता परिवर्तन के बाद इस चीज को जो है वो जांच की दिशा बदलने के प्रश्न से जोड़ता है, और दूसरा नैरेटिव बीजेपी का है जिसे जो बीजेपी से पॉलिटिकल प्रतिशोध, झूठे आरोप और न्यायालय द्वारा मिली राहत के रूप में प्रस्तुत करता है। तो यही कारण है कि कानूनी रूप से मामला जितना स्पष्ट दिखाई देता है, पॉलिटिकल रूप से उतना ही विवादास्पद बना हुआ है। और एक बड़ी चीज ये, मामला शुरू हुआ था अशोक गहलोत ने जब कहा मैं अध्यक्ष बनना चाहता था, और ये चीजें आप जानते होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का वहां ये आरोप कि अब भी सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा होती है, तब संजीवनी का मुद्दा उठाया जाता है। ये केवल कांग्रेस पे हमला नहीं है, ये कांग्रेस के भीतर चल रहे शक्ति संतुलन की ओर भी संकेत करता है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कहा है गहलोत अभी भी कांग्रेस संगठन में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए पुराने राजनीतिक विवादों को जीवित कर रहे हैं। वहीं गहलोत का जवाब यह बताता है कि वे इस लड़ाई को केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं बल्कि जनहित और राजनीतिक जवाबदेहिता का विषय बना के प्रस्तुत करना चाहते हैं। सवाल ये है, सवाल वहीं खड़ा है या उससे कहीं पीछे खड़ा है कि ये लड़ाई है किसकी, आखिर ये लड़ाई है किसकी। पूरे घटनाक्रमों को एक साथ देखें तो केवल गहलोत बनाम शेखावत का विवाद है ही नहीं, ये 5 स्तरों पर चल रही समानांतर पॉलिटिकल बैटल है। पहली लड़ाई है गहलोत और शेखावत की व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, दूसरी लड़ाई है कांग्रेस और भाजपा के बीच नैरेटिव के नियंत्रण की,
तीसरी लड़ाई है भाजपा में, सॉरी मारवाड़ में भविष्य के नेतृत्व की। चौथी लड़ाई है राजपूत समाज के प्रभाव क्षेत्र और उसकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की, कौन प्रतिनिधि होगा। और पांचवी लड़ाई है कांग्रेस के भीतर भविष्य के नेतृत्व की और भाजपा के भीतर उभरते शक्ति केंद्रों की। और यही कारण है कि धर्मेंद्र राठौड़ की एंट्री को केवल एक ट्वीट तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। वह अशोक गहलोत की ओर से एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है, एक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश भी है और मारवाड़ की राजनीति में नए मोर्चे खोलने की रणनीति भी। तो और राजस्थान की राजनीति में अक्सर बड़े बदलाव चुनावों से पहले नहीं बल्कि ऐसे प्रतीकात्मक संघर्षों से शुरू होते रहे हैं। दुर्गादास राठौड़ के नाम से छिड़ी बहस भी शायद उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ संकेत है। और यह किसने क्या कहा से आगे जाकर राजपूत राजनीति, मारवाड़ का पावर स्ट्रक्चर, गहलोत शेखावत प्रतिद्वंदिता, वैभव गहलोत का फैक्टर, प्रताप फाउंडेशन और ईडब्ल्यूएस की पॉलिटिक्स को मर्ज करता है। तो बड़ी बात है कि आप इस पे क्या सोचते हैं कि भविष्य की राजनीति खास करके मारवाड़ में भाजपा क्या सोच रही है। मानवेंद्र सिंह की वापस एंट्री हो चुकी है, तमाम बिंदुओं पे और निष्कर्ष और विश्लेषण करेंगे। कमेंट करके बताइए कैसी लगी जानकारी। वीडियो को लाइक शेयर करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।